के भी लोग जो है कई बार इस तरीके की बदमाशियां जो है वो करते रहते हैं। या मान लीजिए कि आपके यहाँ का कोई हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी होता है, कोई जिला बदर होता है, कोई गुंडा वाला होता है, तो वो भी अपने अपने क्षेत्र में कई बार वो अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। और इसके वजह से जो लोकतंत्र की जो सबसे मुख्य जो आप मानिए कि सबसे बड़ा जो पर्व है, जो मतदान जो हम लोग करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न जो है वो लोग डालते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग आज आप लोगों के पास आए हैं कि हम लोग आपसे बात करें। और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई परेशान करता है, हमने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है और जिसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी की है, उसको जेल भी भेजा है, उसके ऊपर जो है गुंडा भी हम लोगों ने किया है, कई लोगों का हमने 116 किया है, मिनी गुंडा किया है, कुछ लोगों का जिला बदर भी हम लोग अभी होने वाले हैं, जो कि इस तरीके की परेशानी जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो आप में से कोई भी व्यक्ति जो है जिनको लगता है कि हाँ आपके क्षेत्र में ये समस्या है, या किसी भी तरीके से इलेक्शन में कोई व्यक्ति आपको प्रभावित कर सकता है, तो आपको निसंकोच होकर के बताना है। हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया है, चुनाव हेल्पलाइन नंबर, वो केवल मेरे पास ही है और उसमें आपकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाती है। आप फोन करेंगे, हमारा जो है पीआरओ जो है वो उठाएंगे और उसकी एक रजिस्टर हमने बना रखी है। जो भी आप बात बताएंगे कि यहाँ पे ये शराब जो है अवैध शराब बेची जा रही है, यहाँ पे जो है कोई आदमी जो है आपको धमका रहा है, मार पीट रहा है, किसी को घर से निकलने नहीं दे रहा है, कोई भी इस तरीके की बात, कोई पैसा बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई भी ऐसी चीज, तो आपको जो है तत्काल फोन करना है। इसके अलावा 112 भी है, उस पर भी अपनी शिकायत जो है आप दर्ज कर सकते हैं। हमारे थाने का, चौकी का जो है नंबर आप लोगों के पास होगा, हमारे सीओ साहब का नंबर है, हमारा नंबर है, डीएम साहब का नंबर है। तो कहीं पर भी आपको जो है जब भी आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आपको तत्काल हमें बताना है, क्योंकि जितना जल्दी आप हमें बताएंगे उतना ही जल्दी हम लोग उस पर रोक लगा पाएंगे। और किसी भी तरीके का कई बार होता है कि आपस में दबंगई में या जातीय तनाव की वजह से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं, और उसका वजह से जो गांव है, जो आपका कस्बा है, मोहल्ला है, उसमें एक तरीके से मनभेद जो है वो हो जाता है, और फिर उसकी कीमत जो है कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है कि नहीं। एक बार झगड़ा हो गया या मन मुटाव हो गया तो एक जवान लड़का है 20-22 साल का, उसको लगे अच्छा हमारे पापा को जो है इन्होंने मारा था, रोक करके वोट देने से रोका था, हैं, या इन्होंने जो है अनावश्यक रूप से दारू पी करके पीट दिया था, फिर वो दूसरे को पीटेगा, फिर उसका बेटा तीसरे को पीटेगा, और इस तरीके से आप कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उसमें कई साल जो है बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कई आपत्तिजनक बातें जो है वो लिख देते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, आजकल तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, अलग अलग गांव का भी ग्रुप बना होगा, उसमें भी लोग जो है लिख देते हैं, किसी की निजता के बारे में लिख देते हैं, किसी के घर परिवार की महिलाओं के बारे में लिख देते हैं, किसी के कास्ट को लेकर के लिख देते हैं, किसी के रिलीजन को लेकर के लिख देते हैं, और इसकी वजह से फिर एक तनाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और फिर पुलिस का आना जाना शुरू हो जाता है, और फिर जो है जो बदमाश टाइप के होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होती है। तो इस तरीके की कोई बात जो है वो नहीं भी करनी। आप जो है पूरा हमारा ललितपुर जो है जो हमारा एक शांति का पैगाम है इसका, और सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसकी आप लोग मिसाल रहे हैं, तो उसको जो है हमेशा बरकरार जो है रखना है। इलेक्शन में जो है पूरे यूपी में टॉप में आप लोग रहते हैं मत देने में, लगभग 72-73% पिछले साल था, जो 2019 का और 2022 का जो चुनाव हुआ था, तो बुंदेलखंड में सबसे अग्रणी में आप लोग थे। उसको और बढ़ाना है, उसको और आपको ले जाइए 80%, 85%, जितना भी आप लोग ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। और वो तभी होगा जब सभी लोग ये सोचेंगे कि हर व्यक्ति का मत जो है वो देश की सत्ता जो है उसको निर्धारित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। 18-19 साल वाले जो पहली बार वोट दे रहे होंगे उनको भी मोटिवेट कीजिए। बस ये है कि किसी भी तरीके की, जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मतदान में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उनको आप बता भी दीजिएगा कि हम लोग आए हुए थे,
उनको ऑलरेडी हमने पहले ही बता रखा है। मतलब बता रखा है कि मतलब क्या है कि उनके ऊपर कार्रवाई हमने कर रखा है। उनके बहुत सारे चमचे होंगे इधर उधर वाले जो कि ये भी सोचते रहते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने टारगेट बना रखा है, उनकी भी लिस्ट बना रखी है हर जगह की। आपको पता है कि हमारे यहाँ के लोगों का बहुत जो रिश्तेदारियां हैं वो मध्य प्रदेश में है, और उनका यहाँ इलेक्शन होता है तो हमारे लोग जाकर के वहाँ बदमाशी करते हैं, वहाँ के लोग आकर हमारे यहाँ बदमाशी करते हैं। अभी जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ था उसमें कई इस तरीके की सूचनाएं मिली थी, फिर हम लोगों ने जो है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की थी। तो ऐसा भी काम नहीं करना है। मतलब पूरा देश हमारा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप जाकर के जो है किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के आप वहाँ पे, हो सकता है कि आपका रिश्तेदार लड़ रहा हो, तो रिश्तेदार लड़ रहा है तो इसका मतलब थोड़ा है कि आपको जेल जाना है। मान लीजिए जाकर के आप वहाँ पे पैसा बांटिएगा, शराब बांटिएगा और भी चीज कीजिएगा तो फिर जेल तो आप ही जाइएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो है कच्ची शराब है या देसी शराब है, कई बार क्योंकि बॉर्डर वाला एरिया है ये अपना बेतवा जो है अपना मध्य प्रदेश का, कई थाने लगते हैं यहाँ पे पूरा। अभी तो बहुत आपको नदी में पानी कम हो गया है, कई जगहों पे जंगल है, जंगल वाला रास्ता है, तो हमारी पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो आप लोग भी पुलिस वाले हैं, तो आप लोगों को भी अपना आंख कान खोल करके रखना है। कहीं पे भी जो है कोई भी आपको आपत्तिजनक कोई चीज दिखती है या कोई भी गैर कानूनी चीज दिखती है, कोई व्यक्ति करता हुआ दिखता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। जब आप बताएंगे तभी हम लोग मिल करके उस चीज को रोक पाएंगे। और मतदान जो है वो बहुत ही उल्लास के साथ जो है वो सभी को पार्टिसिपेट जो है वो करना है। और पूरा ललितपुर पुलिस की तरफ से और पूरा यूपी पुलिस की तरफ से अब मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपको आपके मत को डालने से रोक नहीं सकता है। यदि कोई रोकने का प्रयास करेगा तो उसके पहले ही हम लोग उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर चुके होंगे। तो आप निसंकोच होकर के जो है आप लोग चुनाव जो है उसमें पार्टिसिपेट करना है। साथ ही क्योंकि अभी आप लोगों ने पेपर ऊपर में पढ़ा होगा, सीए को लेकर के, नागरिकता संशोधन जो एक्ट है उसको लेकर के भी चर्चा पेपर ऊपर में आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसको लेकर के भी जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो कानून यदि कोई लागू होता है हमारे यहाँ तो उसमें किसी की नागरिकता जो है वो जानी नहीं है, बल्कि वो नागरिकता देने के लिए। मान लीजिए बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहां पे बहुत सारे उत्पीड़न होता है, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ उत्पीड़न होता है। वैसे मामलों में जो है जो भी नागरिकता संशोधन जो कानून जो बना है उसमें वैसे जो पीड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने की बात जो है वो है। कई लोग ऐसा होंगे जो कि आपके साथ या आपके अगल बगल के जो लोग रहने वाले होंगे उनके मन में कंफ्यूजन करेंगे कि अरे अब तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, तो ऐसा कोई चीज नहीं। ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और हम लोग अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से, अपनी एसओजी की टीम के माध्यम से, थाने की टीम के माध्यम से ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग लगातार निगरानी जो है वो हम लोग रख रहे हैं, ताकि कोई समाज में जो है गलत और भ्रामक सूचना जो है वो न फैलाए। क्योंकि मोबाइल है तो हर आदमी आजकल का क्या है, पत्रकार है, जिसके फोन मोबाइल में है वो पत्रकार है। तो ये इससे अच्छी भी चीज है, और यदि आप गलत कोई चीज चाहते हैं वो भी इसके माध्यम से हो सकती है। तो गलत कोई चीज नहीं करना, क्योंकि यदि कोई गलत चीज करता है तो फिर उसके खिलाफ जो है वो भोगता है उस चीज को। और एक बार नहीं, हम लोगों के यहाँ जो है एक रजिस्टर नंबर 8 होता है, आप लोगों को पता होगा। उसमें जितने भी अपराधी होते हैं उन सबका हम लोग नाम पूरा उसका सिजरा जो है सिजरा बना करके हम लोग रखते हैं, और वो जब तक बेचारा जिंदा रहेगा वो सिजरा जो है वो चलता रहेगा उसका। तो ऐसा काम क्यों करना है? कोई भ्रामक सूचना नहीं फैलानी है, किसी की धार्मिक विश्वास या धार्मिक आस्था के खिलाफ कोई अनुचित टिप्पणी नहीं करनी है, किसी लैंगिक लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर नहीं करना है। और कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो आपको बताना है, आप बताएं करेंगे। तो हमें बस इतना ही आप लोगों से कहना था कि बिल्कुल ही स्वतंत्र होकर के, निर्भीक होकर के आप लोगों को अपने मतों का प्रयोग जो है वो करना है।
अब मैं डीएम साहब को अनुरोध करूंगा कि वो भी आप लोगों से अपनी बात जो है वो शेयर करें, और आप में से भी कोई बात शेयर करना चाहता है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। मुझे भी जो बात कहनी वो उसी लाइन पे है, और जो मैं आप लोगों से अनुरोध करने वाला था इस बीच में कि चुनाव से पहले जो एक कार्य आप लोग कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें, उसके लिए मैं कहने वाला था। कि जैसा कि आप लोगों ने बताया कि वोटर लिस्ट देखी है और उससे ये भी पता चला है कि कुछ लोगों के एक ही परिवार के नाम अलग अलग बूथ पे हैं। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उसमें से फ़ोन पे या उस पर इंटरनेट कौन बहुत अच्छे से चला लेता है? मैं ये बस आप पे इम्प्रेस करना चाहता था कि आप चाहें तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उस पर भी जो अभी 23 जनवरी को वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है वो उस पर चढ़ी हुई है, तो उस पर देख लें। और जहाँ तक ये वाली बात आई है तो इसमें फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के माध्यम से अभी चेंजेस हो सकते हैं, हमारे पास समय है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बीएलओ को और तहसील के स्टाफ को अगले 2 से 3 दिन में हम यहीं पे बैठा लेंगे, लेकिन आप लोग सहयोग कर लीजिएगा कि पूरी वोटर लिस्ट आप लोग पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से रैशनलाइज करना है कि किसको कहाँ शिफ्ट करना है, उससे संबंधित जो फॉर्म है वो आप अभी इस बीच जमा कर दीजिएगा। तो ये हम इंश्योर कर लेंगे कि पूर्व प्रधान जी, वर्तमान प्रधान जी और जो कुछ और प्रधान लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग के साथ में बीएलओ और तहसील के कुछ लोग यहाँ बैठ लेंगे। लेकिन ये सुनिश्चित कराइएगा कि उसमें आप लोग जो आपके चारों बूथ हैं, चारों बूथ की पूरी वोटर लिस्ट पढ़ ली जाए, उसमें चिन्हित कर लिया जाए कि किसके वोट आपको किस बूथ में शिफ्ट कराने और उनके द्वारा उससे संबंधित फॉर्म भरवा दिए जाए। उसके अतिरिक्त जो चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था के विषय में कप्तान साहब ने बहुत डिटेल में बताया, उसमें बस अपेक्षा आप लोगों से ये रहेगी कि अब तो कम्युनिकेशन इतना तेज हो गया है, तो बस त्वरित रूप से जानकारी हम लोग को उपलब्ध करा दें और जो हमारे फोर्स डिप्लॉय रहेगी, जो अधिकारी डिप्लॉय रहेंगे सेक्टर्स में, वो तुरंत उसको अटेंड करेंगे। चुनाव से पहले भी जो तैयारियां हैं उसके विषय में भी और चुनाव वाले समय में भी और चुनाव वाले दिन में भी। इससे पूर्व भी कई कार्यों के संबंध में आप लोगों से मिलना होता रहा, हमेशा बहुत ही सकारात्मक सोच आप लोगों की रही है, चाहे वो विकास को लेकर हो या गांव में और व्यवस्था को लेकर। तो उम्मीद करूंगा कि चुनाव में भी हम लोग इसी तरह से रहेंगे और बहुत अच्छे से इसको कराएंगे। और जो एक ये उत्सव रहता है 5 साल के बाद आता है और सरकार को और उसको अकाउंटेबल रखने का आप लोगों के पास, सबके पास अवसर रहता है, तो अनुरोध यही रहेगा कि चाहे लाइन में थोड़ी देर लगना पड़े, थोड़ा कष्ट सहना पड़े, परंतु सबको प्रेरित करें और ये इंश्योर कराएं कि आप और आपके परिवार वाले, पड़ोसी जो भी आप लोगों के टच में, उनसे उस दिन वोट जरूर डलवाएं। बाकी वोट डालने में जो व्यवस्थाएं हैं आप वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से करने का प्रयास किया जाएगा कि सबके लिए सुविधा रहे, वहाँ पे शेड रहे, पानी पीने की व्यवस्था रहे, साफ टॉयलेट रहे, वो हमारी तरफ से प्रयास किया जाएगा। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उस दिन बाहर निकाल के लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट कराएंगे। जी धन्यवाद।